हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। इसको एक्चुअली हम लोग क्या लिखे हैं, कैपेसिटर्स, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो बताने का चीज़ नहीं है, दिखाने का चीज़ है। ये देखिए, ये है कैपेसिटर, ठीक है। ये कहाँ लगा होता है, तो ये फैन में लगा होता है कैपेसिटर। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। अब ये आया कैसे, कहाँ से, कैसे हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला जो कैपेसिटर मेरे हाथ में से 3 टाइप का कैपेसिटर होता है। सबसे पहले इसका डिस्कवरी हुआ था स्फेरिकल कैपेसिटर का, फिर ये वाले का हुआ, उसके बाद ये पैरेलल प्लेट का। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल वाले कैपेसिटर से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख भाई, यहाँ पर पहले देखो, इसको पहले 1 लिखा हुआ है ना, इस वाले को पहले लिखा हुआ है, और ये वाले को दूसरा में लिखा हुआ है, और फिर इसको लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि पहले इसका डिस्कवरी हुआ था स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब पहले कैपेसिटर क्या होता है उसको समझो। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। इसके लिए हम थोड़ा तुमको पीछे ले जाते हैं, बैक। देखो, ये इसको पहचानता है, इसको जरूर पहचानता होगा तुम। ये पहचानता है कि नहीं, बताओ इसको। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर की रेजिस्टेंस, इसको रजिस्टर बोलते हैं। क्योंकि हाँ, इसका जो इसमें जो लिखते हैं ना ऐसे करके आर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस पे जरूर ध्यान देना। ये जो आर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और ये जो बना हुआ है खच खच खच, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो इसके बारे में मान लो हम लिखें, इसका वैल्यू 5 ओम। ओम पहचानता होगा सब लोग। तो इसको तुम क्या बोलेगा, इसको लैंग्वेज में क्या बोलेगा? द रेजिस्टेंस। फिर इससे कनेक्ट करेंगे ना इस टॉपिक से, फिर हम लोग द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज, नहीं यहां पर पढ़ना नहीं है, डिलीट कर दिया उसको। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज 5 ओम। वैसे ही तुम अभी पढ़ने वाला टॉपिक में द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 5 फराड। मतलब एक नया इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा इसी के जैसा, लेकिन काम दोनों का भाई अलग अलग है। और इसको डिनोट किससे करेंगे? सी से। और ये सी का मतलब कैपेसिटर नहीं होगा, सी का मतलब क्या होगा? कैपेसिटेंस। यानी अलग अलग चीज़ है। अब थोड़ा समझाते हैं ये हुआ क्या। देखो, जैसे एक आदमी था, 2 आदमी था, ठीक है, दोनों का शादी होने वाला था। तो दोनों आदमी का शादी होने वाला था, मतलब आपस में 2 आदमी का नहीं, अलग अलग शादी होने वाला था। 2 इंसान था, अलग अलग दोनों का शादी होने वाला था, अलग अलग लड़की। दोनों का आपस में कैसे होगा यार, कुछ भी। तो क्या हुआ कि एक आदमी बड़ा मार खा गया। जो लड़की जब बारात लेके आया तो वो बड़ा पिटा गया वो आदमी। अब ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसका पानी का जो व्यवस्था था बहुत कम था, उसका पानी ही खत्म हो गया। खाना सबको ठीक खिलाया, लेकिन पानी खत्म हो गया। तो पानी खत्म इसलिए हुआ, हाँ, लड़की वाला पीट पाट के चल गया उसको। तो हुआ ऐसा ना कि उसको पानी अलग से पहले से स्टोर करके रखना चाहिए था ना, अलग से कोई बड़ा टंकी में स्टोर करके रखना चाहिए था। लेकिन वो पानी क्या किया, एक ये क्या बोलते हैं, अरे वो जो एक जार, हाँ, एक जार ही पानी मंगवा कर रखा, तो इसलिए पिटा गया वो। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसका, एक और जिसका शादी होना था, जो दूसरा दोस्त था, है ना, उसका साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका शादी मस्त हो गया, क्योंकि वो पहले से ही टंकी रखा हुआ था, तो टंकी से सबको पानी सप्लाई करके और पिला दे रहा था। ठीक वैसे ही ये पंखा के साथ भी है। ये पंखा को जब हम लोग ऑन किए तो ये पंखा ऐसे घूम रहा है, लेकिन बड़ा धीरे धीरे घूम रहा है, बड़ा धीरे धीरे घूम रहा है। तो फिर इसलिए, क्योंकि ये पंखा जब एक बार स्टार्ट होता है तो उसको चलने के लिए ढेर सारा करंट चाहिए होता है। और हम लोग जैसे ही ये स्विच को ऐसे ऑन कर रहे हैं तो पंखा एकदम धीरे, नहीं अभी भी धीरे है, बट ऐसे इसको चाहिए होता है ढेर सारा चार्ज चलने के लिए पंखा को। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? कंडेंसर। तो कंडेंसर और कैपेसिटर कोई अलग अलग चीज़ है? सेम बात है, कैपेसिटर बोलो, कंडेंसर बोलो। लेकिन वो ये तीनों में से कौन सा है? ये तीनों में से कौन सा है? ये वाला है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखो, इसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए हैं, ये बर्बाद है तुम्हारे जैसा। मतलब ये स्फेरिकल कैपेसिटर बर्बाद है, बर्बाद, एकदम बर्बाद। क्यों बर्बाद है बताएंगे। लेकिन ये स्फेरिकल कैपेसिटर को हम बर्बाद नहीं, इसको बोल रहे हैं भाई, गलती बोल दिए। दिस इज बर्बाद, है ना, ये वाला कैपेसिटर बर्बाद है। इसके बारे में बताएंगे क्यों बर्बाद है। यहीं से टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट होगा। अब अगर तुम एनसीईआरटी बुक में देखेगा ना तो डायरेक्ट इसके बारे में बात किया, फिर ये समझाने के बाद डायरेक्ट इसके बारे में बात किया। किसके बारे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे। और इससे तुम्हारा डेरिवेशन भी आएगा, एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका, वो आएगा, प्लस इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। बस यही 2 चीज़ है। डेफिनेशन ये सब नहीं पूछता है, डेरिवेशन आ सकता है इसका, और न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। किससे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। तो मेन टॉपिक हम लोग का ये है। अब समझो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ क्या दिक्कत है। तीनों बना के दिखाते हैं एक बार, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये तो लिख लिया होगा ना। अब देखो, तीनों हम बना के बता रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं भाई, पहले बात करते हैं इसके बारे नहीं, देखो इसके बारे। ये अलग है और ये अलग है। आइसोलेटेड समझता है? आइसोलेटेड मतलब अकेला, मतलब उसके अगल बगल और कुछ भी नहीं होगा। तो आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर क्या है वो मालूम चला? कैपेसिटर जो होता है ना, वो कहाँ लगा होता है? पंखा में। और वो ढेर सारा चार्ज को स्टोर करके रखता है।
ठीक है, ढेर सारा चार्ज। हाँ, पंखा में और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका काम वही है, क्या करना, ढेर सारा चार्ज को स्टोर करके रखना। और जैसे ही तुम फैन ऑन करता है तो ये कैपेसिटर जो ढेर सारा चार्ज स्टोर करके रखा है उसको छोड़ देता है और पंखा फिर चालू हो जाता है। समझा? तो ये काम है इसका। तो अगर पंखा तुम्हारे घर में धीरे धीरे चल रहा है, एकदम ऐसे धीरे धीरे, एकदम मरा हुआ जैसा, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, बोलते हैं ना घर में अरे कंडेंसर जल गया होगा, है कि नहीं, कंडेंसर फिर रिपेयर करके ना खराब हो गया, जल गया, वही बोलते हैं। तो समझा? तो बिना कंडेंसर का ये पंखा नहीं चल पाएगा, क्योंकि पंखा को चलने के लिए ढेर सारा चार्ज चाहिए एक बार में। तो वो ढेर सारा कौन देता है, ये। यानी इसका काम है चार्ज क्रिएट करना, है ना, स्टोर करना ना। स्टोर कैसे करता होगा, स्टोर कैसे करता होगा, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इसको स्टोर करके रखता होगा चार्ज को। जैसे ही तुम यहाँ से स्विच ऑन किया वैसे ही सारा चार्ज को ही छोड़ देता होगा, पंखा चालू हो जाता होगा। क्या बोल रहा है, इसके अंदर जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना अच्छा रहेगा ना जी। जितना ज़्यादा स्टोर होगा क्या चीज़, चार्ज, उतना बढ़िया रहेगा। तो जितना ज़्यादा, कितना ये स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा ये स्टोर करता है ना उसको क्या बोलते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोलते हैं। अब तुम जाएगा दुकान में, बोलेगा हमको कैपेसिटेंस दीजिए, तो मारेगा नहीं घुमा करके, क्या बोलेगा जाके, कैपेसिटर दीजिए। तो वही बोल रहे हैं, ये दोनों वर्ड बहुत अलग अलग है। और ये जो तुम पढ़ रहा है इसका, इस कैपेसिटेंस का सिंबल सी होगा, इसका कोई सिंबल थोड़ी होगा, ये तो डिवाइस है। समझा नहीं समझा? तो यानी कि तुम इसको क्या बोल सकता है, ये जो हेडिंग लिखा हुआ उसको और तुम क्या लिख सकता है, कैपेसिटेंस को क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। तो इसको तुम बोल सकता है एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। ये किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस के बारे। हाँ, एबिलिटी टू होल्ड, नहीं लिख सकती हो, बता रहे हैं देखो अभी। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बोलोगी चार्ज होल्ड करने का कितना टेंडेंसी है मेरे पास, उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। मतलब कितना जगह है और कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट चार्ज को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो दोनों अलग अलग बात हुआ ना। कैपेसिटर के बारे क्या बोलोगी, वो इंस्ट्रूमेंट, द डिवाइस विच होल्ड्स चार्ज, होल्ड्स चार्ज, या फिर स्टोर्स चार्ज। ठीक है, चार्ज को जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। और कितना कितना एबिलिटी है उसमें होल्ड करने का उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी कि जब भी हम पूछेंगे तुमसे, जब भी हमको डिफरेंशिएट करना होगा कि कौन सा कैपेसिटर अच्छा है और कौन सा कैपेसिटर खराब है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे। अगर हम तुमको बोले 5 फराड, फराड क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट। जैसे हम बोले 5 फराड और हम बोले 2 फराड, अच्छा कौन सा होगा, 5 फराड, क्योंकि उसमें एबिलिटी चार्ज होल्ड करने का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 2 फराड वाले में कम होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को होल्ड करता है। सबसे बढ़िया इसमें कौन सा है, किताब में लिखा है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज। अब इसमें ऐसा क्या है भाई, अच्छा तुम अच्छा कैपेसिटर किसको बोलेगा, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड करेगा उसी को ना अच्छा बोलेगा। तो यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करता होगा, इसलिए इसको बढ़िया बोल रहा है। तो इसी के लिए इसके बारे में पढ़ना भी है, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करता है। तो ये बर्बाद कैसे हो गया ये वाला। अच्छा इसमें क्या हुआ फिर वो बताएंगे। पहले इसको बनाया गया, फिर इसको बनाया गया, फिर इसको बनाया गया, फिर किसको बनाया गया, ये वाले को, और ये सबसे ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो इसको लिखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर से। अच्छा एक ज़रूरी बात तो उसके बारे में बताई ही नहीं। जैसे ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जब इसको यहाँ पर डालेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज करने के बाद फिर जैसे इसको सटाएंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। हैं करंट सही में मार देगा यार। ये चार्ज हो गया, अब इसको से सटाएंगे तो डिस्चार्ज हुआ ना। तो जब इसको घुसाएं तो चार्ज हुआ, और जब इसे सटा दिया तो क्या हो गया, डिस्चार्ज। अब तुम्हारा मास्टर ऐसे इसको पढ़ाएगा कैपेसिटर, और फिर डायरेक्ट वो ऐसे लिखेगा Q इक्वल टू CV। थैंक यू, ऐसे ही देखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे उतर जाएगा वो। ठीक है, पता ही कैपेसिटर क्या है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया ये। चलो चलो देखो आगे, देखो ए सुनो, अभी हम बात किसके बारे में करना चाहते हैं सबसे पहले, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अब तुम बोलोगे सर प्लेट, प्लेट कहाँ से आ गया। देखो कैपेसिटर को ना, कैपेसिटर को हम लोग प्लेट बोलते हैं। प्लेट का मतलब ये होता है कि देखो प्लेट का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे रहेगा सीधा या फिर ऐसे रहेगा, कुछ भी शेप का हो सकता है। तो एक कैपेसिटर को तुम इस जैसे कैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसको तुम सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर भी बोल सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो ऐसे रहेगा, देखो इस टाइप से रहेगा, तो इसलिए उसको पैरेलल प्लेट बोलेगा। और सिलिंड्रिकल वाला कैसा रहेगा तुम खुद सोचो, ऐसा रहेगा ना। और स्फेरिकल वाला कैसे रहेगा, देखो अभी हम बना रहे हैं, अभी किसको बना रहे हैं हम, स्फेरिकल, वही हेडिंग डालना है ठीक है, कैपेसिटर। हाँ तो स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन कौन सा वाला, आइसो
आइसोलेटेड वाला के बारे में बात करेंगे, जो कि बर्बाद है। कैसे बर्बाद है बताएंगे अभी। देखो ये रहा है आइसोलेटेड कैपेसिटर, आबाद के बारे में बताया जाएगा। इसको इसी को हम लोग आबाद कर दिए, ठीक है, बताएंगे कैसे। ये देखो ये है तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर। चार्ज कहाँ है जी? सरफेस पे है, तो बकवास हो गया ना। चार्ज को तो अंदर स्टोर करना था ना, और इसका चार्ज कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। तो सरफेस पे आने से देखो क्या दिक्कत हुआ, सरफेस से आने से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? बाहर बनेगा ना, बाहर बनेगा। तो बाहर बनेगा तो सारा फील्ड तो बाहर चल गया। तो जहाँ चार्ज को एक जगह कहाँ कर पाए हम, है कि नहीं? चार्ज इसमें भी है, स्टोर हुआ है भाई, हुआ है, ठीक है, लेकिन चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना सब तरफ। हमको तो चाहिए चार्ज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, इसलिए बेकार हो गया ये कौन सा? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, समझ में आया क्या बोले हम? लेकिन ये तो खैर फिर भी तुम सोचोगे हाँ चल ठीक है सर हम समझ गए, इधर उधर हो गया। हाँ अगर एक जगह रहता तो अच्छा रहता, ये तुम समझ गया। तुमको पता है, तुमको अभी हम कैपेसिटेंस का यूनिट बताए थे ना, फराड। तो एक फराड तुम्हारे हिसाब से कितना होगा? एक फराड जैसे बोलते हैं ना रेजिस्टेंस 1 ओम, वैसे यहाँ कैपेसिटेंस क्या लिख रहे हैं? 1 फराड। अब ये जो 1 फराड कैपेसिटेंस है, सुनो, अगर तुमको इसमें 1 फराड कैपेसिटेंस बनाना है तो चार्ज कितना आएगा बताओ? अगर कैपेसिटेंस 1 फराड तो चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। समझी? चार्ज 1 कूलम तो कैपेसिटेंस कितना? 1 फराड। अभी सुनो, अगर तुमको 1 फराड कैपेसिटेंस चाहिए ना, अगर तुमको 1 फराड कैपेसिटेंस चाहिए तो इसका जो रेडियस है, उसको तुमको अर्थ से भी बड़ा करना पड़ेगा। सुना मेरे बात क्या बोले हम? मेरी बात सुना क्या बोले हम? अगर तुमको इसमें 1 फराड का कैपेसिटेंस बनाना है, इसमें कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। तो अगर तुमको कैपेसिटेंस 1 फराड बनाना है, किसके हेल्प से? स्फेरिकल कैपेसिटर के हेल्प से। तो तुमको इसका रेडियस कितना बड़ा करना पड़ेगा? अर्थ से भी बड़ा करना पड़ेगा। पागल हुआ है क्या? उतना बड़ा बनाएगा? हाँ सन जितना बड़ा बोल सकता है, लेकिन अभी हम करवाएंगे एग्जैक्टली। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? इतना बड़ा रेडियस 1 फराड का मतलब बताएंगे अभी हम। नहीं, हम बोल रहे हैं कि इसका जो रेडियस है ना, उसको जितना बड़ा करोगे। सुनो बाबू ध्यान से, अभी ये छोटा है ना, तो इसमें कुछ चार्ज हो पा रहा है। इसका रेडियस को अगर बढ़ा दोगी तो और ज्यादा चार्ज रख पाएंगे ना। तो हम बोल रहे हैं कि अगर तुमको 1 फराड कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटी इसका 1 फराड चाहिए, तो इसको तुमको कितना बड़ा करना पड़ेगा? अर्थ से भी बड़ा करना पड़ेगा। समझ रही हो? उतना बड़ा करोगी तब 1 फराड बनेगा। तो बेकार हुआ ना, ये बर्बाद हुआ कि नहीं? क्या चीज? ये हम बोल रहे हैं कि इसको अगर बड़ा करो, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस दिख रही हो, तो इसको तुम और बड़ा करती हो मान लो, तो और प्लस प्लस स्टोर करोगी इसमें, और ज़्यादा प्लस आएगा ना। तो हम बोल रहे हैं कि हमको 1 फराड चाहिए यहाँ पर। अच्छा पहले एक बात समझो कि हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं कैपेसिटेंस का? पहले लिख रहे हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर कांस्टेंट क्या दे रहे हैं? CV, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से C क्या निकालेंगे? C लिखेंगे तो होगा, बताओ होगा ये। तो इसी C का वैल्यू हम तुमको कितना बताएं? 1 फराड बता रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखो। इसी C का वैल्यू हम क्या बता रहे हैं? 1 फराड। अब 1 फराड का मतलब ये है कि चार्ज कितना होगा? 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। वही मिलकर क्या बना रहा है? समझ रही हो क्या बोले? तो अगर तुमको वही बोल रहे हैं 1 फराड चाहिए, तो इसका साइज जो है कितना बड़ा करना पड़ेगा? अर्थ से भी बड़ा। क्योंकि देखो ना जो, हाँ, और सरफेस पे चार्ज, ये बर्बाद नहीं है। इतना सारा इतना बड़ा कैपेसिटर बनाओगी जो पृथ्वी से भी बड़ा रहेगा, दिमाग में खराब है। हाँ, ये कूलम है और ये वोल्ट है, इसका वैल्यू डाले, चार्ज का 1 कूलम और ये V का 1 वोल्ट। समझी? तो आंसर 1 फराड आया। बात समझ में क्या बोले हम? इसलिए इसको क्या कर दिए? रिजेक्ट। अभी तुमको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि इसका रेडियस पृथ्वी से बड़ा कैसे आता है, अभी प्रूफ करेंगे उसको 2 मिनट। तो पहले इसको बनाओ। और ये रिजेक्ट क्यों हुआ मालूम चला? क्योंकि इसका रेडियस हमको बहुत बड़ा करना पड़ता। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस होता कितना है? तो इतना होता है 4πε0r, ये इसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। हाँ, तो पहले ये लिखो, उसके बाद ये लिखो। R वहाँ पर रेडियस है इसका, किसका? ये वाले कैपेसिटर का। अब देखो एक काम करते हैं ना हम। अच्छा, तुम्हारा जो कॉपी है उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटर लिखा हुआ है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर देखो कैसा होता है। अच्छा, इसका चार्ज यहाँ बाहर में ही है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको, ये स्फेरिकल कैपेसिटर लिए, देखो बाबू पहले देख लो इसको, और इसको हम ऐसे करके ढक दिए, तो अब तो चार्ज अंदर हो गया ना। समझ में आया? तो ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन जब सिर्फ तुम ऐसे बना के छोड़ देगा तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। मालूम चला? तो ये जो तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर ये तो ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड वाला बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि चार्ज इसका सरफेस पे है और सारा फील्ड बाहर निकल जा रहा है। तो स्टोर कहाँ हुआ चार्ज? एक जगह कहाँ हुआ? स्टोर ही करते हैं ना कैपेसिटर में चार्ज, तो नहीं हो पाया, तो इसलिए बेकार हो गया ये। चलो अब इसके बारे में भी सारा लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, क्या है नहीं है।
पहले इसके बारे में लिखना जरूरी, बोलो क्या बोल रही हो। देखो पहले एक बात समझो, ये जो अभी हम लिखे हैं ना, ये जनरल फॉर्मूला है। अब तुम बोलेगा सर आप इसमें क्यों बता रहे हैं, तब अगर जनरल है तो अलग से बताइए। देखो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ये सबसे पहले यही बनाया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि सुनो यहाँ देखो, जितना ज़्यादा हम चार्ज होल्ड करेंगे उतना ही क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा मत बोल देना, जितना पोटेंशियल उतना चार्ज, उल्टा मत बोलना। जितना तुम चार्ज सप्लाई करेगा, चार्ज क्यों देगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम है चार्ज को होल्ड करना, तो तुम उसको चार्ज देगा तब ना उसको होल्ड करेगा वो, और उतना ही ज़्यादा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी को ही हम यहाँ पर वी लिख के चले हैं। अभी देखो कैसे बता रहे हैं, देखो बता रहे, देखो जैसे ये सर्किट होता है तो सर्किट में यहाँ पर क्या लगा दिए हम, ये क्या है, कैपेसिटर। लेकिन ये स्फेरिकल वाला नहीं है, कौन सा वाला है, पैरेलल वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। और उसको किससे जोड़ दिए हम, बैटरी से जोड़ दिए। तो बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लस वी वोल्ट और इसको बोलते हैं माइनस वी वोल्ट। वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है। तो बैटरी में जितना पोटेंशियल रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर क्या स्टोर होगा, कैपेसिटर में चार्ज। समझी? देखो तुम जितना चार्ज यहाँ पर सप्लाई करोगी ना इसको, उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में नहीं आया? तो देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो तो जरा। कैपेसिटेंस का मतलब पता है कि नहीं, बताओ कितना एबिलिटी है उसका चार्ज को होल्ड करने का। अगर किसी का कैपेसिटेंस ज़्यादा है मतलब वो कैपेसिटर चार्ज को बहुत ज़्यादा है, उसके पास चार्ज भी, ऐसा गलत है बोलना। किसी का कैपेसिटी ज़्यादा है तो जरूरी नहीं कि वो ज़्यादा ही चार्ज होल्ड किया होगा। हो सकता है कैपेसिटी ज़्यादा है ना, तो कैपेसिटी ज़्यादा है इसका मतलब थोड़ी ज़्यादा ही चार्ज होगा उसमें, हो सकता है कम चार्ज हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक टंकी है, जैसे एक बड़ा सा टंकी है मान लो, तो वो टंकी इतना बड़ा है लेकिन उसमें पानी आधा ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका होल्ड करने, चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन उसमें आधा ही चार्ज है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? समझा? तो ये जो C है उसका मतलब वही है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। तो देखो वही लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। मतलब तुम अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देगा तो उसका वोल्टेज कितना बढ़ेगा, 1 वोल्ट। अगर तुम 2 कूलम चार्ज देगा तो वोल्टेज कितना बढ़ेगा, 2 वोल्ट। 3 कूलम देगा तो कितना बढ़ेगा, 3 वोल्ट। मतलब कि जो Q और V है वो क्या होते रहता है, वो क्या चेंज होते रहता है। Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। लेकिन 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 ये C तुम जितना ठप्पा लगा दिया कंडक्टर में कि अगर कोई कंडक्टर का कैपेसिटेंस 5 फराड है तो हमेशा कितना रहेगा, 5 फराड। फिर उसको चेंज नहीं कर सकता है तुम। अरे जैसे तुम टंकी बनाता है जब, तो टंकी का एक एबिलिटी होता है ना जी, इतना ही पानी भर सकता है। फिर तुम चाहे तो उसमें आधा भी पानी भर सकता है, तुम चाहे तो पूरा भी पानी भर सकता है। अब तुम और भरते जाएगा पानी तो बह जाएगा। वही बोल रहे हैं कि ये जो C होता है ना, कांस्टेंट क्यों मालूम चला, क्योंकि जो जैसे ये वाला कहाँ गया, कंडेंसर कहाँ चल गया, बैग में थोड़ी डाले, यहीं पर होगा। हाँ देखो, जैसे ये कंडेंसर है तो ये इतना बड़ा है, तो यानी कि इसका तुम थोड़ा अंदाजा लगा सकता है ना इसमें कितना स्टोर होगा चार्ज। अब इसी वाले को हम इतना बड़ा कर दें तो तुम समझ जाएगा, अच्छा इसका एबिलिटी बढ़ गया होगा। अब इस छोटे वाले में तुम इसको पूरा भर दिया, इसमें ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब तुम इसमें और चार्ज सप्लाई कर रहा है तो कोई फायदा होगा उससे, कोई फायदा, स्टोर ही नहीं कर पाएगा ये। लेकिन चाहे तो तुम आधा चार्ज तो स्टोर कर सकता है ना। बात समझ में क्या बोले? तो वही बोल रहे हैं कि ये जो C है कैपेसिटी वो फिक्स है, तो चेंज कौन कर रहा है, Q और V। इस पर ध्यान देना। कौन, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटेंस बोले या फिर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, एक ही बात हुआ ना। आ गया समझ में ये मामला, ये वाला फॉर्मूला वाला समझ में आना चाहिए जरूर से, हैं? नहीं घर के पेन से नहीं लिखा है, समझ में आ गया? हाँ बोलो बाबू, क्या बोल रही हो? हाँ 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 हाँ, अगर ये 5 कूलम है तो ये 5 वोल्ट होगा। नहीं लेकिन देखो ऐसा हम तो तुमको समझाने के लिए बताए ना कि अगर ये 5 कूलम है तो ये भी कितना होगा, 5 वोल्ट। और फिर अगर तुम इसको 5 से बढ़ा के 6 कर दी, 6 कूलम, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। लेकिन अगर कैपेसिटेंस ऐसा लिखा हो, देखो बाबू समझो इस बात को, समझो। अगर कैपेसिटेंस लिखा है 1 फराड नहीं, 2 फराड लेते चलो, तो 2 फराड को तुम क्या लिखेगा, 2 कूलम बाई 2 वोल्ट, तब ये क्या हुआ होगा, 2 फराड। अब समझो, अब जैसे तुम चार्ज को बढ़ाएगा, मान लो 1 कूलम बढ़ाता है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा, इसको तुमको बढ़ा करके कितना करना पड़ेगा, 4, तो ये भी कितना होगा, 4, कुछ इस टाइप से बढ़ेगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है 2 फराड, ये 2 फराड का मतलब क्या है कि 2 कूलम चार्ज होगा और 2 वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल। ठीक है, फिर तुम इसको बढ़ाएगा कि इसको बढ़ाएगा, चार्ज को बढ़ाएगा, तब ये अपने आप बढ़ेगा। आया समझ में? तो अगर हम यहां पर एक कैपेसिटेंस मान लो लिखते हैं 10 फराड, तो इसका मतलब क्या समझेगा, 10 फराड का मतलब क्या समझेगा, 10 कूलम बाई, अच्छा एक चीज ना यहाँ गलत लिख देते हम, 2 कूलम बाई 1 वोल्ट होगा जी,
ये गड़बड़ लिख देते, देखो यहाँ पर 2 कूलम 1 वोल्ट होगा, और ये कितना होगा 10 कूलम 1 वोल्ट। अब समझना मेरी बात, आराम से समझना, देखना। ये वाला जो है 10 कूलम, इसको हम बढ़ाते हैं मान लो, और बढ़ा के हम कर देते हैं 20 कूलम। कितना कर दिए? तो ये वोल्टेज कितना बढ़ेगा, कौन बताएगा? 2 वोल्ट। वोल्टेज कम नहीं होगा बाबू, देखो चार्ज और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, समझा? कितना कैपेसिटेंस है इसका? 10 फराड, और जो कि क्या है? फिक्स। ये 10 फराड कभी भी चेंज, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, तो चेंज कौन होगा? चार्ज और वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज। हाँ 100 कूलम बाई 100 कूलम बाई 10 वोल्ट, बिल्कुल सही है। 100 कूलम बाई 10 वोल्ट सही है ना? अगर तुम इसको 100 कूलम बढ़ाओगी तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट होगा, और फिर ये 0 0 कट जाएगा, फिर वापस घूम के कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मालूम चला नहीं चला? अब सुनो बाबू, अब सुनो, इसमें जो बता रहे थे, इसको तुम 2 कूलम से बढ़ा के कर देता है 4 कूलम, तो ये कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आया क्या बताएं हम? तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता है कि ये 1 कूलम है तो ये भी 1 वोल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया बात? समझ में क्या बताएं हम? ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 कूलम है तो ये कितना होगा? 1 वोल्ट। लेकिन फिर तुम अगर इसको 4 कूलम करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। ये समझ में आया बाप मामला? हाँ, तो पोटेंशियल और जो पोटेंशियल होता है और जो चार्ज, वो चेंज करते रहता है, लेकिन चार्ज को चेंज करने से क्या चेंज होता है? पोटेंशियल। लेकिन जो सी है, सी कौन है? सी का मतलब वो हमेशा क्या है? फिक्स। जैसे ये 10 फराड हमेशा फिक्स होगा। आया समझ में? फिर तुम इसको बढ़ाते रहो। क्लियर नहीं है? चलो आगे चलते हैं। ये बाकी जो यहाँ पर बताया, समझ में आया? अब इसका अभी ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, कौन सा? आइसोलेटेड वाला, इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखना है एकदम ट्विस्ट, कहानी में एकदम ट्विस्ट सुनना, एकदम बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बताते हैं। देखो, अच्छा चलो देखो, ठीक है, तुम बहुत बड़ा आदमी, ठीक है, मेरा गलती। चलो देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर का पहले हम लोग, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, और इसमें ये प्लस 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 चार्ज। अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं कि देखो, इसका कैपेसिटेंस को हम कितना करना चाहते हैं? 1 फराड। कितना रखना चाहते हैं? 1 फराड तो बहुत कम हुआ ना। अच्छा, वोल्टेज कितना होगा इस वक्त? कितना होगा वोल्टेज? अच्छा, अगर हम कैपेसिटेंस देते 2 फराड तो तुम क्या लिखता? ये समझना थोड़ा, ठीक है, ताकि वापस घूम के ये वही आ जाए। उस लॉजिक से हम बोल रहे हैं कि ये 2 कूलम तो ये 1 वोल्ट। बात समझ में आया? तो खैर इसके बारे में बात नहीं करते अभी। बोलो क्या? लेकिन समझो, तो अभी ये 1 फराड है तो चार्ज 1 कूलम और वोल्टेज कितना? 1 वोल्ट। हाँ, वही करने वाले हैं, बता रहे हैं, वही बताने वाले हैं। अभी देखो, सबूत देने वाले तुमको कि वो जो हम बोल रहे थे कि इसका जो साइज है, अगर हमको इसको 1 फराड करना है, इसका कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी होता है ना चार्ज होल्ड करने का। अगर इसका कैपेसिटी 1 फराड है तो चार्ज कितना होल्ड करेगा राज? अगर इसका कैपेसिटी 1 फराड है तो ये चार्ज कितना होल्ड करेगा? 1 कूलम होल्ड करेगा। तो 1 कूलम के लिए देखो इसके साथ कितना मेहनत करना पड़ेगा हमको। देखो बता रहे हैं, इसका रेडियस आर ले लें, अभी बताते हैं, रुको ना, बता रहे, समझा रहे, अभी रुक जाओ, अभी समझ में आएगा। इसका रेडियस आर लिए, सबसे पहले इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इतना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो ये जो लिखे हैं ये इसका कैपेसिटेंस है, किसका? इस वाले का। राज बस करो, कितना बात करेगा? कैपेसिटेंस का कितना लिखा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको ड्राइव करके बताएंगे। देखो तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, E इंटू डिस्टेंस। ये पढ़ा है फॉर्मूला? ऐसे पढ़ा होगा, देखो, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डेल्टा R। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q इंटू V। पक्का? क्या लगता है? Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, है ना। अब ये जो चार्ज है उसको Q रहने दो, और यहां पर ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना डालेगा बताओ सोच के? ये जो पोटेंशियल है यहां पर डालना है, कितना डालेगा पोटेंशियल है? कितना? सोच के बताओ उसको जरा जल्दी। ये जो दिख रहा है, ये जो तुमको कैपेसिटर, ये जो दिख रहा है, ये क्या चीज? स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें एक अजम्पशन मानते हैं हम लोग कि जो भी चार्ज बाहर में है, जो भी चार्ज बाहर में है, उसको अज्यूम करो कि यहां पर है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, सर चार्ज तो बाहर में, अंदर कहां से आ जाएगा? अजम्पशन। जो भी चार्ज है उसको कहां अज्यूम कर लो? कहां अज्यूम कर लो? अंदर में, सेंटर पे। और इससे r दूरी पे बताओ यहां पर पोटेंशियल कितना होगा?
तुम लोग को बताया ये फॉर्मूला ना। अगर इसमें टोटल चार्ज कितना है Q, तो यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो यानी कि ये V की जगह क्या लिखेंगे, तो यहां पर ये Q कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R बाई K होगा। और R K का मतलब क्या होता है 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये जो कैपेसिटेंस हम इतना बता रहे हैं, मान लिया, सबूत मान लिया, ये समझ गया ये, तो इसको लिखो जल्दी से, फिर बताते हैं आगे। हाँ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस लिखते हैं एक बार अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसको 6 × 10⁻³ किलोमीटर लिख ले जी, नियरली लिख लेते हैं। ए यहाँ देखना, इतना होता है अर्थ का रेडियस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सुनो यहाँ से ध्यान दो। C = अभी हम लोग कितना निकाले, ये निकाले, ठीक है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और हमको कितना कैपेसिटेंस चाहिए जी इसका, तो ये C को कितना डालेगा, कोई दिक्कत। अब इसका रेडियस निकल जाएगा, इसका रेडियस कितना होगा, देख बाबू कैपेसिटेंस हमको कितना चाहिए, तो ये C को कितना डालेंगे 1 डालेंगे। और किससे चाहिए, कौन सा कैपेसिटर से चाहिए, तो स्फेरिकल वाले से चाहिए, और स्फेरिकल आइसोलेटेड वाला, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कहाँ पर, नहीं नियरली लिखे बाबू, ये बराबर नहीं, नियरली इतना होता है अर्थ का, ठीक है। अब देखो, अब ये हम R निकालना चाहते हैं ना, किसका रेडियस, इस वाले का, तो R = क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, ये होता है, और ये किस में आया बाबू, मीटर में आया ना, अरे ये मीटर में आया ना, क्योंकि ये जो फराड है ये कैसा है, SI यूनिट है ना, ये जो 1 फराड है ये कैपेसिटेंस का SI यूनिट है, तो यानी यहाँ पर जो रेडियस हमको मिलेगा वो किस में मिलेगा, SI में मिलेगा। अब इसका SI क्या होगा, मीटर होगा, तो अब तुम इसको किलोमीटर में क्या लिखेगा, बोलो इसको किलोमीटर में क्या लिखेगा, 9 × 10⁻, किलोमीटर में लिखना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेगा, 1000 से डिवाइड करेगा ना, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, इतना आएगा ना, 10⁻6 किलोमीटर, ये आएगा, तुम क्या बोल रहे हो। हाँ ये क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ कोई डाउट है। अब तुमको यहां पर बताते हैं कि द रेडियस, ये रेडियस किसका आया, इसका आया, और ये रेडियस किसका लिखा है, किसका बड़ा है, ये बताइए, ये सही बताती है ना, किसका बड़ा है, ये कैपेसिटर का बड़ा है ना रेडियस, ये रेडियस कैपेसिटर का है, ये किसका है, पृथ्वी का है। और देख रही हो कितना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है बता पाओगी, 1500 ज़्यादा है, 1500 टाइम्स ज़्यादा है, 1500, ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 1500 टाइम्स मोर देन रेडियस ऑफ व्हाट, अर्थ। मतलब पृथ्वी से 1500 गुना ज्यादा रेडियस करना पड़ेगा, तब जाके 1 फराड कैपेसिटेंस मिलेगा। बेकार है, तब बर्बाद है ना, ये बर्बाद है कि नहीं बताओ। इसीलिए हम क्या लेके आए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और जो पंखा में लगाने वाला। लेकिन ज्यादातर कौन सा चलता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही चलता है ज्यादा, ये नहीं चलता उतना, ये तो पंखा में सिर्फ बताते हैं। अच्छा हम चाहते क्या है, चार्ज को अंदर करना, इसमें तो चार्ज बाहर था, हाँ तो चार्ज को अंदर भी करना चाहते हैं, तो इसीलिए अब हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, पैरेलल प्लेट। और सिलिंड्रिकल का क्या होगा, तो सिलिंड्रिकल तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, मतलब पंखा वाला कैपेसिटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम डायरेक्ट किसको स्टार्ट करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझ में आया क्या बताएं अभी हम, ठीक है चलो। तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो उसमें, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, देखो बाबू उसमें कैसे होता है, यहां देखो, ये देखो, ये एक प्लेट हुआ और ये दूसरा प्लेट, ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट। देखो ये प्लेट जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा क्या स्टोर कर पाएंगे, चार्ज। ये एक प्लेट दूसरा प्लेट, राज यहाँ देखो, बस करो, और इसको हम प्लस 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 ले रहे हैं। और पहले थोड़ा तुमको इमेजिन करवाते, बहुत लोग नहीं समझ पाता है ये कि क्या बना दिए सर, ये देखो बता रहे, देना जरा कॉपी, दोनों अपना अपना कॉपी दो। देखो इस टाइप से रहता है ये पैरेलल प्लेट, पहले समझ लो कैसा है ये। देखो ये दिख रहे हो 2 कॉपी, तो ये 2 कॉपी ऐसे रखा हुआ है। अभी हम बनाए कैसे इसको, देखो ऐसे बनाए हैं, दिखा। और चार्ज कहाँ है, यहाँ सामने सामने में होगा, मतलब यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। गलत, चार्ज इसमें है और इसमें है। ये समझ में आया क्या बोले हम, ये जो चार्ज तुमको दिख रहा है प्लस और माइनस, ये कहाँ है, ये प्लस यहाँ
और इसमें यहाँ यहाँ का होगा माइनस होगा, और माइनस वाला ऐसे मतलब ऐसे है, ये आया समझ में। और ये ऊपर वाला सरफेस में कोई चार्ज है, नीचे वाला में कोई है नहीं, सामने जो तुमको दिख रहा है उसमें है नहीं। समझ में आया बात मेरे की नहीं आया? अच्छा, दोनों ऐसे पैरेलली रखा हुआ है और इतना दूर नहीं है, इतना पास है, इतना पास है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। और तुम ये डिस्टेंस को जितना कम करेगा, तुम ये डिस्टेंस को जितना कम करेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगा। तुम बोल रहा क्या बात कर रहे हैं सर, डिस्टेंस को तो अगर हम बढ़ाएंगे तब ना कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। अब तो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। देखो होल्ड कहाँ हो रहा है चार्ज, बीच में, अरे बीच में होल्ड हो रहा है चार्ज, ये जो खाली जगह वहाँ होल्ड हो रहा है नहीं है, चार्ज यहाँ होल्ड हो रहा है ना। तो तुम इसका एरिया बढ़ाना पसंद करेगा ना, जितना एरिया बढ़ाएगा इसका उतना ज़्यादा चार्ज, और जितना कम इसका एरिया होगा उतना कम चार्ज। बात समझ में आया? तो तुम इसके बीच का डिस्टेंस मत बढ़ाओ, उससे तो कैपेसिटी कम हो जाएगा जी। तुम क्या करो, हैं, सरफेस एरिया बढ़ाओ और इसका डिस्टेंस क्या रखो, कम से कम। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो अभी बता रहे ना इसको यूज ही नहीं करते एक्चुअल में हम लोग। एक्चुअल में इसके ये देखो, ये माइनस है और ये क्या रहेगा प्लस, तो दोनों चिपक नहीं जाएगा आपस में, तो इसीलिए इसके बीच में घुसेड़ देते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर सुना है, तो वैसे ही एक इंसुलेटर बीच में डाल देते हैं ताकि ये प्लेट आपस में ना चिपके। तो आगे तुमको एक टॉपिक भी पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक क्यों घुसेड़ते हैं, आया समझ में? ताकि ये दोनों प्लेट आपस में नहीं स्टिक करे, चिपके नहीं आपस में, ठीक है। अच्छा, एक और सबसे जरूरी बात तुमको हम बताए थे, क्या चीज़, अगर उसको देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, और ये दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है, ये दोनों एक्चुअली में आपस में बहुत नज़दीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तुमको समझाने के लिए डिस्टेंस इतना बड़ा बनाया जाता है, समझा? और ये जो बनाया ये क्या है, ये लेंथ है, लेकिन लेंथ में नहीं है चार्ज, चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, जो अभी दिखाए थे तुमको कॉपी में। दिखाओ जरा, देखो इसमें चार्ज, देखो ये दिख रहा है, इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज है, तो देखो ऐसे ही, तो ये यहाँ पर चार्ज होगा और यहाँ चार्ज होगा इस वाले में, ना कि इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। समझा नहीं समझा? नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा तो डायरेक्ट बोलना सर नहीं आ रहा समझ में, हैं? मटेरियल तो नहीं पता किस मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का होता है, ठीक है। अब देखो सुनो, एग्जाम में थोड़ी पूछते, देखो सुनो, यहाँ देखो, ये डिस्टेंस हुआ और ये प्लेट का क्या हुआ, एरिया। अच्छा, जितना एरिया इस प्लेट का होगा उतना ही एरिया, तभी तो नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से एक और चीज़, नहीं पैरेलल प्लेट होने के लिए एरिया सेम होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तुम एरिया अलग अलग भी लेगा तो चलेगा, A1 A2 भी लेगा, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि A1 क्या बराबर, किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, A के। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा जी, हाँ, प्लस से माइनस की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमको एक बड़ा ट्विस्ट बताते हैं हम, ट्विस्ट ये है ना कि ये फॉर्मूला पढ़ा अभी, ये जो C है ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्या लगता है? ये जो कैपेसिटी है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बताओ, सोच के बताओ। ये C इस Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली, है कि नहीं? तो यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। सब पानी, सब बात बर्बाद। देखो ये C का मतलब होता है कैपेसिटी, तो जो कैपेसिटी होता है कैपेसिटर का वो तो फिक्स होता है ना, जैसे टंकी का जो कैपेसिटी हो तो फिक्स है ना। अब उसमें वो भर गया पूरा टंकी, उसमें और पानी भरते जाओ तो पानी तो बह के बाहर निकल जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी होता है वो फिक्स होता है, बाकी तुम चार्ज कितना भी बढ़ा दो ये कैपेसिटी पे कोई असर, तो यानी ये कैपेसिटी पहले से ही, क्योंकि तुम इंस्ट्रूमेंट पहले से बना दिया ना जी, हाँ फर्क पड़ेगा। देखो ये चार्ज और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है ना, ये C तो कांस्टेंट होता है, तो जो C होता है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड, तो किस पे डिपेंड करता है तब? C डिपेंड करता है इस प्लेट का एरिया पे, इस प्लेट का शेप पे, इस प्लेट का साइज पे। अरे वही टंकी में पानी कितना भराएगा वो टंकी का साइज पे डिपेंड करता है ना, है कि तुम पानी कितना भर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फिर से एक बार सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो, तुम चार्ज, देखो ये कैपेसिटर मान लो ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है, कैसे कैसे कैपेसिटर है, वही जो हम लेके आए, देखो ये सिलिंड्रिकल कहाँ चल गया, हाँ जैसे ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तो इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, तुम कितना चार्ज डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है, नहीं करता है ना, तो किस पे डिपेंड करता है, इसका साइज कितना है। अब तुम पूरा चार्ज भर दिया और चार्ज डाले जा रहा है, कोई उससे फायदा होगा? तो इसका साइज बढ़ाएगा तब ना फायदा होगा उससे। तो वही बोल रहे हैं कि एक फॉर्मूला अभी निकालेंगे कैपेसिटेंस का, देखो ये निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये किसका कैपेसिटेंस है, किसका है ये? और पीछे भी एक और निकाले थे, किसका, स्फेरिकल वाले का, कितना निकाले थे? तो ये जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड कर रहा था, रेडियस पे,
और जितना बड़ा तुम बनाता स्फेरिकल वाला, स्फेयर जो था ना, स्फेरिकल प्लेट पीछे जो पड़ी अभी, उसको जितना बड़ा बनाती उतना ज्यादा सी होता ना। तो है हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्लेट का एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अरे क्योंकि प्लेट का तो एरिया होगा ना जी, रेडियस थोड़ी होगा प्लेट का। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? तुम लोगों को की डाउट है क्या? तुमको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तुम बड़ा ऐसे दिख रही हो, ऐसा सोए हुए, तुमको आ रहा है समझ में भाई? हाँ, तो प्लेट का एरिया इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो, जो सी है वो डिस्टेंस का क्या है और सी एरिया का क्या है। मतलब तुम अगर ये जो प्लेट है, पैरेलल प्लेट, दो ये जैसे ये पैरेलल प्लेट है, अगर तुम इसका एरिया को बढ़ाएगा तो और ज़्यादा चार्ज रख पाएगा ना इसमें, तो वही उसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तुम अगर प्लेट का एरिया बढ़ाएगा तो तुम इसमें और चार्ज होल्ड कर पाएगा, तो वही बोल रहे हैं कि इसका कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तुमको समझ में आया बाबू? यानी कि चार्ज तुम कितना डाल रहा है उससे कैपेसिटी को कोई मतलब, कैपेसिटी बोल सकते हैं ना, उसको बोल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब वही होता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। आ गया समझ में? तो अभी ये फॉर्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में हमेशा आता है, बस ये एक डेरिवेशन। हाँ हाँ, सी बताना है। नहीं, सी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुमको चार्ज और वोल्टेज दिया है और बोलेगा बताइए कि चार्ज और वोल्टेज को बढ़ाने से सी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। तो यहाँ पर अभी लिखना है हम लोग को, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही हल्का हम बता रहे पार कर देंगे, इसके बारे में लिखना है यहाँ पर कि सी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? शेप, साइज और एरिया। क्या चीज का? प्लेट का। अभी पैरेलल प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पैरेलल प्लेट के बारे में क्या लिखोगी? सी डिपेंड्स ऑन, ये हटा दो सिलिंड्रिकल वाला, ऑन शेप, साइज एंड एरिया। और भी होगा कुछ, मीडियम भी तो है। देखो बाबू, सी एरिया पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है कि इसके बीच में कैसा मीडियम है। तो सी डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, एरिया एंड मीडियम। हाँ चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं, इसे भी समझने से मतलब है, ठीक है। और बाकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर लिखना। यानी कि ये प्लेट के बीच का दूरी को बढ़ाते हैं तो सी घट जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएगा। अब जरा तुम लोग ये बताओ कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज या फिर वॉल्यूम चार्ज? सरफेस, क्योंकि चार्ज सरफेस पे है ना। और लीनियर चार्ज कब होता है? जब वायर पे चार्ज होता। तो इसलिए यहां पर सिग्मा लिखते हैं, ना कि लैम्डा। सिग्मा होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहां प्लस सिग्मा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस सिग्मा। और ये जो ऐसे एरो बना रही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि प्लस से अवे माइनस से टुवर्ड्स। तो यानी कि जो ये कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट, उसके बीच में फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। लेकिन देख ध्यान से, इतना यूजफुल क्यों है इसको बात देख 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 ध्यान से। इसके बीच में चार्ज है, इसके बीच में चार्ज है, तो सारा चार्ज एक जगह है ना, है। और जो पीछे हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल प्लेट, उसमें क्या हो रहा था? उसमें तो प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था, तो उससे ऐसे निकल रहा था ना। लेकिन इसमें कहाँ वैसा हो रहा है? देख, इसमें फील्ड एक जगह है। वो जो स्फेरिकल प्लेट था उसमें फील्ड ऐसे जा रहा था, और इसमें देख फील्ड एक जगह है, कैप्चर कर लिया फील्ड को। इसलिए एक प्लेट को प्लस करते हैं, दूसरा प्लेट को क्या करते हैं? समझ में आया? प्लस माइनस क्यों करते हैं? अब उसका भी कारण है कि कैसे ये प्लस से माइनस हुआ, उसका कारण है। मतलब ये प्लस से इधर माइनस कैसे आ गया? मतलब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर माइनस कैसे लेके आए? तो उसके पीछे पूरा स्टोरी है, तो वो स्टोरी के पीछे नहीं जाना है, एग्जाम में नहीं आता है वो, ठीक है। इंडक्शन से हुआ ऐसा, यहाँ पर प्लस लेके आए तो यहाँ पर माइनस इंड्यूस हुआ, तो वो कहानी है, उसके पीछे नहीं जाना है, ठीक है। चलो, तो अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं पैरेलल प्लेट का। ये सब लिख लिया बात, ये सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में पूछ सकता है, जो जो लिखा हुआ ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये सारा बात पूछ सकता है जितना लिखा हुआ है इसमें। अब इसके बारे, अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं पैरेलल प्लेट का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिसके बीच में क्या होता है? बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक प्लेट प्लस होता है, दूसरा प्लेट क्या होता है? और जितना इसमें पॉजिटिव होगा उतना ही इसमें क्या होगा? सुन सुन, अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें भी चार्ज कितना होगा? ये नहीं कि इसमें ज्यादा इसमें कम, दोनों में बराबर चार्ज होता है। लेकिन नेचर कैसा होता है चार्ज का? अपोजिट। तो अगर तुमसे पूछे इसमें नेट चार्ज कितना है तो क्या बोलेगा? जीरो बोलेगा, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में नहीं आया? लेकिन ये प्लेट सटा हुआ नहीं है भाई आपस में, तो इसीलिए चार्ज जीरो नहीं होगा। हाँ, सटा दिया तब चार्ज क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ते हैं। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कि इंसुलेटर होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का इंसुलेटर होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो पढ़ना है ना कि सर ये मीडियम को भी चेंज करेंगे क्या?
नहीं, ये मीडियम हमेशा क्या देगा, एप्सिलॉन नॉट। जो जेई और नीट का भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी एप्सिलॉन नॉट रख रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा है इसको। तो इसलिए मीडियम के बारे में टेंशन मत लेना, मीडियम हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। चेंज क्या करेगा, ए और डी। व्हाट इज डी, समझ गई ना, ये दोनों प्लेट के बीच का। तुम इसको ज्यादा रखना पसंद करोगे या कम, स्मृति जी? कम रखना पसंद करोगी, क्योंकि कम रखने से देखो इसको कम करेंगे तो ये सी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बात? चलो ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं पैरेलल प्लेट का। देखो ये जो फॉर्मूला है ना लिखा हुआ है, इसी का डेरिवेशन आता है, छोटा सा आएगा डेरिवेशन, छोटा ही सही, ज़्यादा टेंशन नहीं, आराम से। चलो पैरेलल, अरे यार डेफिनेशन पहले लिख ही देते हैं। प्रो कम बैक, देखो ये लिखा हुआ है, क्या समझ में आ गया ना? टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय या स्मॉल डिस्टेंस, नहीं वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को हम जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा सी बढ़ेगा ना इसका, तो वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस होगा, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होगा। तो देखो 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 एक रिलेशन देखो, ये जो एरिया होगा ये बहुत 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 ज़्यादा होगा इस डी से। ये डी से जो एरिया है बहुत ज़्यादा होगा। अब इतना भी जज्बात में मत जाओ, थोड़ा इसको कमी कर, ये होगा, ये रिलेशन होगा, एरिया बहुत कम होगा दोनों, मतलब बहुत बड़ा होगा एरिया और डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा उसके मुकाबले में। तुमको समझाने के लिए बस ऐसे बनाया गया, ठीक है। अभी तुमको कैपेसिटेंस हम लिखवाए थे ना। अच्छा एक चीज़ अभी तुमको बताएं कि जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, यही है ना, दिस इज जनरल फॉर्मूला जो हर कैपेसिटर पे लगेगा, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, पैरेलल हो, कुछ भी। और हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है ना वो इसी से करना है। डेरिवेशन जो होता है ना, जैसे इसका कैपेसिटेंस कितना बताया तुमको अभी हम, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब तुम पहले एक चीज पढ़ा था जिंदगी में, देखो ये पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, और जिसमें तुम ये बोलता था कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, और ये जो R है, नहीं स्मॉल आई लिखेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो R है, R वो ना V पर डिपेंड करता है ना I पर डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है वो, याद आया कुछ? बोलते थे ना कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि V या I पे। तो ठीक वैसे ही तो इसके लिए भी है ना कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे करता है वो समझ में आया नहीं आया है? क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, और जितना ज़्यादा तुम चार्ज देगा उतना ज़्यादा उसका, मतलब जितना तुम ज़्यादा उसका एरिया करेगा उतना ज़्यादा वो चार्ज होल्ड करेगा। बात समझ में आया? जितना ज़्यादा तुम उसको बड़ा करोगी उतना एरिया मिल जाएगा तुमको चार्ज होल्ड करने का, ठीक है। तो इसका अभी डेरिवेशन करना है हम लोग को, ठीक है। तो अब डेरिवेशन के लिए हेडिंग लिखते हैं। चलो देखो बाबू क्या लिखा है, देखो बोला है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डेरिवेशन ऐसे 3 मार्क्स का ही आता है, तो इसमें सारा चीज़ लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेगा तो मार्क्स, अगर तुम सिर्फ ऐसे कैलकुलेट करके ले आया C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, खत्म, तो मार्क्स नहीं देगा, भूल जाओ, काटेगा नहीं, ऐसे सही करके 1 मार्क्स दे देगा, 3 मार्क्स का आएगा। तो ये सब लिखना पड़ेगा कि प्लस सिग्मा इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा है, 2 मार्क्स का नहीं आता डेरिवेशन, 3 मार्क्स का आता है ये वाला, माइनस सिग्मा इस प्लेट का डेंसिटी है, ठीक है। और दोनों में चार्ज क्या है आपस में, बराबर, तो बराबर चार्ज है, तो अगर तुम प्लस क्यू माइनस क्यू मिलाएगा तो कितना मिलेगा नेट चार्ज। तो ये भी जरूरी बात है, एमसीक्यू में दे सकता है कि करंट कहाँ जीरो, नहीं जीरो होता ना, सटता तब ना, चिपक जाता तब ना, चिपका थोड़ी है, ठीक है। अच्छा ये सब समझ गया ना बात। अच्छा यहाँ पर लिखे कि दोनों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल। उसके बाद फिर इसके बीच में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम बोलेगा सर बाहर में क्यों नहीं बन रहा है, बाहर में तो बनना चाहिए ना फील्ड, क्योंकि प्लस से अवे जाता है ना। अभी हम तुमको बता देंगे, सबूत देंगे इसका कि बाहर में इधर इधर फील्ड जीरो है, और फील्ड कहाँ है, सिर्फ अंदर में। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। अभी बस मान लो कि अंदर में, अभी फिर इसको प्रूफ भी कर देंगे। चलो देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम इस प्लेट का फील्ड का बात करें E1, तो E1 कितना होगा राज, ये वाले प्लेट का फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस वाले प्लेट का फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब नेट फील्ड क्या लिखेगा, अच्छा ये ऐसे क्यों खींचे, मतलब मालूम चला ना फील्ड लाइन, क्योंकि प्लस से अवे माइनस के टुवर्ड्स। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, याद करो हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, गॉस लॉ। गॉस लॉ में एक बड़ा सा शीट था, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी था और उसका फील्ड इतना निकाले थे। ये चैप्टर 1 गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन से आया, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा नहीं समझा बाबू, समझा। अब ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये समझ में आया जी कैसे किए हैं? दोनों को जोड़ेगा तो एलसीएम लेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा सिग्मा कितना होगा 2 सिग्मा, तो नीचे वाला 2 और ऊपर वाला कट जाएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब तुम बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, बताते हैं, रुक जाओ। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे देखो, इसको मिटा रहे इधर वाला, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हम कितना लिए हैं? D लिए हैं, तो D लिख दें। पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले हम? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बाहर में क्या D, ये आया पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलो, Q बाई V होता है, और V कितना निकाले हम? सिग्मा Q बाई V का वैल्यू D बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज बाय एरिया होता है। अरे सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया बताया ना ये, तो इसको कितना डालेंगे, कितना डालेंगे उसको? Q बाई ए डालेंगे, ऐसा आएगा। देखो ये सिग्मा की जगह क्या डाल दिए? Q बाई ए, अरे ये सिग्मा की जगह पे, तो ये Q कट गया C, तो C कितना आया यहाँ से? A एप्सिलॉन नॉट बाई D आया, समझ में? छोटा सा डेरिवेशन था ना, ये फॉर्मूला यूज़ किए हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ फिर लिखना है, और ये सिंस लिखना साइड में जरूर है, छुट्टी नहीं है अभी। अच्छा देखो एक चीज़ और होता है ना, कि ये जो प्लेट है ना, यहाँ प्लस से माइनस होता है ना फील्ड, ये क्या बनाए प्लस से माइनस? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते जाओ देखते जाओ लिखते जाओ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे होगा, प्लस से माइनस ऐसे होगा, प्लस से माइनस, मतलब ऐसा घूम जाएगा। तो वैसा बनाना मत, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे घूमेगा फील्ड, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड लाइंस। फ्रिंगिंग, FRINGING, क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है ना कॉर्नर यानी कि एजेस, किनारा पे फील्ड ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, सीधा नहीं होता है, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं फ्रिंगिंग ऑफ प्लेट। क्योंकि यहाँ पर किनारा पे खत्म हो रहा है ना जी, अब यहाँ और चार्ज थोड़ी है, तो अगर तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे घुमा के दिखाना होगा। समझो बाबू, तुम लोग बात बहुत करता है जी, मिहिर और राज बहुत बात करता है आपस में आजकल। नहीं तुम मत पूछो, यहाँ ध्यान दो पहले। ये प्लस से जब फील्ड ऐसे निकल रहा है तो माइनस की तरफ ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि आगे इसके आगे प्लस माइनस है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे घूमना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड लाइंस। लिख लो उस वर्ड को, फ्रिंगिंग मतलब ऐसे घूम जाना, ऐसे ऐसे घूमना फील्ड लाइन, उसी को फ्रिंगिंग बोल रहे हैं। FRINGING, फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट एजेस ऑफ पैरेलल प्लेट। एजेस समझ में आया? एजेस मतलब किनारा पे हो रहा है वैसा, ठीक है।